बिहार में बाढ़ से लोग करा रहे हैं, आधा बिहार बह चुका है, लेकिन सरकार मस्त है चुनाव में और जनता पस्त है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ जहां कोरोना की चपेट में है, लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ के चपेट में भी हैं। कई ऐसे इलाकों में बाढ़ का जो पानी है वो घुस चुका है और लगातार जो बारिश हो रही है उसका कहर सीधे तौर पर बिहार में देखने को मिल रहा है। कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ गई हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष सरकार पर दबाव भी बनाता नजर आ रहा है। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल कहता नजर आ रहा है कि ऐसे दौर में जहां बिहार कोरोना से जूझ रहा है, बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हें चुनाव का लालच पड़ा है, वो चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि बिहार की जनता क्या सोच रही है, बिहार की जनता क्या सह रही है, बल्कि वो चुनावी चर्चा में लगे हैं, चुनावी रणनीतियों को बनाने में लगे हैं। आरजेडी की तरफ से भी आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यही आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार की जनता पस्त है और दूसरी तरफ नीतीश सरकार अपने कामों में मस्त है। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, पहले सुनिए। बिहार सरकार डिजिटल और वर्चुअल में व्यस्त है और बिहार की जनता, आधी आबादी बिहार की बाढ़ में परेशान है। बाढ़ में बह गए गांव के गांव और सरकार को इसकी चिंता नहीं है, वहां तक राहत नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिहार में बाढ़ से लोग करा रहे हैं, आधा बिहार बह चुका है, लेकिन सरकार मस्त है चुनाव में और जनता पस्त है। जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक कोरोना संक्रमण से अलग बिहार कराह रहा है, दूसरी ओर बाढ़ से कराह रहा है। सरकार की पोल खुल चुकी है। सरकार की व्यवस्था जिस तरह से चौपट है, इस चौपट व्यवस्था में बिहार की जनता में हाहाकार मचा हुआ है और बिहार में नीतीश कुमार है, बिहार में हाहाकार है। यही तो बिहार की जनता को मिला है इस डबल इंजन की सरकार में। आधी आबादी बिहार की, आधा बिहार पूरी तरह से बाढ़ से परेशान है। बिहार की जनता कोरोना के कहर से परेशान है और बिहार सरकार चुनाव में मस्त है, बिहार की जनता पस्त है। आपने सुना, साफ तौर पर विपक्ष कई दिनों से ये आरोप लगा रहा है। आरजेडी खास करके सरकार पर हमलावर नजर आ रही है और बात की जाए तेजस्वी यादव की तो तेजस्वी यादव भी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इससे पहले कोरोना काल से जुड़ा हर मुद्दा उन्होंने उठाया और इसी बीच अब बाढ़ को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को साधने की कोशिश की जा रही है। मृत्युंजय तिवारी का साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ जहाँ बिहार जो है वो बाढ़ की चपेट में है, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी घुस चुका है, आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। उत्तरी बिहार की बात की जाए या फिर नेपाल से सटे इलाके जो तराई इलाके कहे जाते हैं, वहाँ पर जो बाढ़ का पानी है वो कई गांवों में घुस चुका है। लोग अब दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, पलायन कर रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है कि बाढ़ में अपने घर को छोड़कर उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। ना उनके पास खाने को है, ना उनके पास रहने को है। ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग ज़िलों से, जहां साफ तौर पर बाढ़ का जो पानी है वो देखा जा सकता है कि किस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ जो लोग हैं उनका रेस्क्यू तक करना पड़ रहा है। एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई थी जहां पर एक लड़का कई दिनों से छत पर खड़ा रहता नजर आता है। वो छत पर ही रहता है, वो इसलिए क्योंकि बाढ़ का पानी होता है। जब लास्ट में पता चलता है रेस्क्यू के दौरान कि वो लड़का कई दिनों से वहाँ पर पड़ा हुआ है। ऐसे में जो गंभीरता है वो काफ़ी बनी हुई है, जो कंडीशन है बिहार की, जो हालात है बिहार की, वो काफ़ी गंभीर है। ऐसे में जहाँ एक तरफ बिहार दोहरी मार झेल रहा है, सरकार चुनावी चर्चा में लगी हुई है, रणनीतियाँ बना रही है, जेडीयू और बीजेपी की तरफ से वर्चुअल रैलियाँ की जा रही है, एक एक जनता तक अपनी जो उपलब्धियाँ हैं वो गिनाने की कोशिश की जा रही है। लगातार मीटिंग पे मीटिंग किया जा रहा है, लेकिन बिहारी की सूध लेने के लिए कोई इस वक्त मौजूद नहीं है। तो ये सवाल विपक्ष की तरफ से दागे जा रहे हैं और सवाल साफ तौर पर इसलिए भी है क्योंकि बिहार दोहरी मार झेल रहा है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।